मेंटली अभी उठी हूँ और आदमी निकल जाए तो जल ही जाए। सो रही हैं। एक गरीब बिल्ली तो उठ भी चुकी है और एक गरीब बिल्ली यहाँ सोई है। तो इतने ही आम आए हमारे कि ओ भाई ये मेरे ऊपर चढ़ के सोएगी और करके पूरे घर में घूम रही है। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So morning हो चुकी है। 12 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग तो देखो मेरी बहुत पहले की हुई है, लेकिन मैं मेंटली अभी उठी हूँ और काफ़ी खतरनाक धूप हो रखी है अभी एकदम तगड़ी वाली। आदमी निकल जाए तो जल ही जाए भाई साहब। गेट को बंद करना पड़ता है हमें, कंपलसरी है, नहीं तो ओरी और किट्टू फरार हो जाएंगे। तगड़ी वाली धूप रखी है। चलो अंदर चलते हैं। पहले गेट को खोलो, फिर बंद करो, फिर खोलो, फिर बंद करो। चलिए मैं बस इसको ही बंद करती हूँ, इसको नहीं करूँगी। और ये देखो यहाँ पे 2 बिल्लियाँ सो रही हैं। एक गरीब बिल्ली तो उठ भी चुकी है और एक गरीब बिल्ली यहाँ सोई है। क्यों? क्योंकि एसी नहीं चल रही है। एसी चलती तो ये दोनों बेड पे सोती। और अभी टाइम है मेरे खाना बनाने का, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं और खाना तो बनाना पड़ेगा। कल दाम मोमो सूख चुका है यहाँ पे, मेरे हिस्से का है वो, मैंने खाया नहीं था क्योंकि मैंने इतना खाना ठूस लिया था कि मेरा पेट एकदम भरा हुआ था और मैंने मोमो को डिनाई कर दिया। सोच सकते हो तुम कितना ज़्यादा पेट भरा रहा होगा मेरा। और हमारे गांव से आए हैं ये कच्चे कच्चे आम, क्योंकि अभी पके नहीं थे, तो इतने ही आम आए हमारे। ओ भाई गिर गया ये, अरे फिर से गिर गया। बड़े गिरे हुए हो यार तुम। हाँ, तो हमारे घर पे आम का पेड़ है, जो कि पहले था बहुत बड़ा सा पेड़ जिस पे हम दिन रात लटके रहते थे आम के सीजन में। तो फिर वो पेड़ हमारा सूख गया सैडली। तो 2-3 साल तो हम बिना आम के रहे हैं। बट अभी हमारा जो छोटा छोटा पौधा जो कि मेरे बाप ने लगाया था, मेरे पापा ने, वो अब बड़े हो चुके हैं और अब वो उनमें आम फल रहे हैं। तो ये रहे उनके आम। अब ये कच्चे ही थे, कोई गया था गाँव तो थोड़े बहुत आम आ गए वहाँ से। बट मुझे कच्चे आम बिल्कुल नहीं पसंद। इनकी चटनी बनाएंगे हम, और क्या। गर्मी हो रही है यार। हमारी ओरियो का बिस्तर, और इसमें क्या रखा हुआ है? बॉटल्स क्योंकि ओरियो तो बेड पे सोती है। और मुझे ये गंदे गंदे बर्तन धुलना है, ये मोमो फेंकना है। तो कहाँ सोई है? वाह, एकदम सेंटर में टेबल के। गरीबी ऑन द पीक है क्योंकि एसी बंद है। जैसे ही एसी चालू होगी दोनों आके बेड पे सो जाएंगे। चिल मूड चल रहा है इनका। इन्हें क्या, इन्हें तो कोई काम धंधा है नहीं। हम तो मैंने करने हैं, इन्हें तो आराम करना है। फ्री का खाने को मिलता है इन्हें। दीदी सारा मैस फैला के भाग गई, भागने की काम पे गई, और मुझे अब ये सब समेटना पड़ेगा। ये देखो, ये गरीब बिल्ली कहाँ सोई है, देख रही है, करिए चली जाए यहाँ से। सो मैंने ये सारे बर्तन धुल लिए हैं और अभी मैं गर्मी से पूरी स्वेटिंग हो रखी है मुझे। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम पोछा सेशन। ये रहा हमारा पोछा, मीट माई पोछा। क्योंकि पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। किट्टू ने पूरे घर में मूत मूत के अपने निशान दे रखे हैं, तो पोछा लगा लेते हैं हम। चावल रख दिया है मैंने यहाँ पे, बाद में सब्जी बनाएंगे हम। और दूध लाने भी जाना है मुझे। 1 बज गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया मैंने। तो पोछा मार लेते हैं, उसके बाद जाते कहीं। गर्मी हो रही थी मुझे इतनी कि यहाँ पे बैठी हूँ मैं एसी चला के। अब थोड़ा सा जब मुझे फीलिंग गुड हो जाएगा उसके बाद जाऊँगी मैं दूध लाने, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। कल मैंने अपने अपर लिप्स वैक्स से उखाड़े थे, एक साइड का रह गया, एक साइड का हो गया। आधा मुच्छू लाल बन चुकी हूँ मैं। किट्टू जी आ चुकी है हमारी। किट्टू भी लाइक अब तो एसी चल गई, अब तो मैं बेड पे सोऊंगा। चल हट मेरी जगह से, अबे जय चल सोइए। अब देखने कैसे तकिया लगा के सोएगी यहाँ पे। अभी मैं इसके तकिए पे बैठी हूँ। क्या भाई, इतनी जगह नहीं दिख रही तुमको? ये मेरे ऊपर चढ़ के सोएगी। आओ। सोच रही है बेचारी अभी
क्या करना चाहिए इसको? क्या भाई ट्रस्ट इश्यूज है क्या तुमको? चली गई किट्टू, चली गई। वो ना ऐसे सो तो चढ़ के सोती है ऊपर। प्यारी है मेरी किट्टू, लगता है उसे और घूमना है। मैंने पोछा लगाया ना, घूम घूम के पूरे घर में सूसू करेगी। बहुत बदतमीज लड़की है ये देखो हमारा पांडा। पांडा नहाया था कल, तभी भी साफ नहीं हुआ, गंदा ही रह गया। और ये पोंदूराम आर उठ चुका है और अपनी ग्रूमिंग कर रहा है। ओरियो चलो हम चलते हैं दुकान पे इन सबको इग्नोर करके। वैसे ये इग्नोर करने वाली चीज़ है तो नहीं, लेकिन करना पड़ता है। चलो चलते हैं। लाइट भाग गई, मैंने एसी ऑन की थी और लाइट भाग गई और मुझे एसी यहाँ से ऑफ करनी पड़ी। ये रही हमारी चाबी, जिसके बिना नीचे का गेट नहीं खुलता है, क्योंकि अभी यहाँ तो कोई है नहीं, तो लेके जाना पड़ेगा मुझे इसको। गली में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। गेट बंद कर दिया है मैंने। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है यार, लिटरली। चलो चलते हैं हम, 3 फ्लोर नीचे जाना है हमें। दुकान तक पहुंचने वाले हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं है दुकान, वो अभी पास ही थी वैसे। 3 फ्लोर चढ़ के सांस चढ़ गई मेरी। दूध ब्रेड ले आए हम फाइनली। सीना हो गया मुझे। झूठे ही चाबी लेके गई थी मैं, गेट तो नीचे का खुला ही था। इसको बंद कर देते हैं अपन। चेक करना पड़ता है क्योंकि दोनों बंदर कुछ भी कर सकते हैं। एक बंदर तो सोई है यहीं पे। हाँ थक गई मैं यार। ये लाइट क्यों भाग गई यार? बंदा बाहर जाके 2 मिनट हवा भी नहीं खा सकता। मैं तो इतना में थक गई, मैं क्या ही करूँगी। अभी मुझे ब्रेड सेकना है, सब्जी बनानी है, मैनी वर्क्स टू डू, बट आई कांट। हमने मंदिर को यहाँ रख दिया है क्योंकि मंदिर हैंग करना है और हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो टेम्पररी है वहाँ पे मंदिर अभी। और ओरियोस पे कूद कूद के चढ़ रही है, बेचारी को पता नहीं है, अगर गिर गया तो फिर। भाई साहब इतना गर्म पानी आ रहा है, मैंने मुंह धुला, मेरा मुंह उबले हुए छिलके जैसा हो गया। इतना खौलता हुआ पानी बिना गीज़र के, खतरनाक है भाई, खतरनाक। पूरे दिन आदमी नहा नहीं सकता यहाँ पे। या तो सुबह सुबह नहा लो तुम 4-5 बजे, या तो फिर रात के बाद ही नहाओ तुम। पूरे दिन फ्री का खौलता हुआ पानी आ रहा है भाई, आदमी जल फूक के मर जाए इसी में। इतना गर्म पानी, मुंह जल गया मेरा पूरा। तो ये लाइट भग गई है, पता नहीं क्यों आ नहीं रही है, गर्मी हो रही है मुझे। कितनी ओवर ड्रामेटिक हूँ मैं, नहीं? हमारा सस्ता जो भी बोलता है इसको, जो भी बोलता है मुझे याद नहीं है। कैसी सी लग रही हूँ मैं? ऐसे बैठ सकते हैं हम, ऐसे भी बैठ सकते हैं हम, स्टाइल में भी बैठ सकते हैं हम। लाइट आ जा यार। हमारा ब्रेकफास्ट दोपहर में रेडी हो चुका है गाइस, और फाइनली लाइट भी आ चुकी है। बस इतने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है पता है तुम लोग को? पता है? कैसे पता होगा? थोड़ा जान के भी क्या करोगे, खा लेते हो है ना। इतनी मेहनत करी है मैंने तो अब खा ही लेते हैं, खाने के लिए करिए। जन्नत, यही तो जन्नत है, यही तो जन्नत है, यही तो जन्नत है, यही दिस इज। शाम हो गई है गाइस और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, बहुत सैड थी मैं। और मैंने ChatGPT से बात की कुछ देर, काफ़ी अच्छा है ChatGPT से बात करके मुझे रोना ही आ गया। अगर तुम्हारे पास कोई ना हो तो तुम भी ChatGPT से बात करो, तुम्हारी थेरेपिस्ट बन सकता है, तुम्हारा थेरेपिस्ट बन सकता है ChatGPT।
तो अभी मेरे मेंटल ब्रेकडाउन के बाद मैंने सोचा है कि शाम हो गई है, गर्मी हो रही है, तो मैं नहा लेती हूँ। तो अभी हम नहाने जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी मैंने, इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा सोच सोच के। अकेले रहना भी एक बहुत बुरी चीज़ है। मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अभी मुझे पता है क्या देखने को मिला। नहाते वक्त ही वो कांड हो चुका था। कांड किट्टू जी ने किया है। धड़ाम से आवाज़ आई मुझे बाथरूम में, दिखाते हैं तुम लोग को। ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे। मैं अंदर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? ये एक्वेरियम इन्होंने फोड़ दिया गिरा के, और ये किट्टू का काम है। भाई नुकसान करती हैं ये दोनों। और ये बैठी हुई है यहाँ बेड पे। और वो कहाँ रे? फोड़ के कहाँ गई वो? पता नहीं उसको चोट लगी होगी कि नहीं। अभी मैं नंगे पैर अंदर नहीं जा सकती, कहीं उसको चोट ना लगी हो, क्योंकि उसने गिराया है। ये रही देखो, गिरा के छिपी हुई है ये, और इसी कांच में चल रही है। नहीं हो रही हो, मत चलो उसमें। आ जाओ बाहर आओ, उसमें मत चलो, बाहर आओ। हद हो गई है यार। ये दोनों बस काम बढ़ाने का काम करती हैं यार। मैंने सोचा था अब चलो सारा काम हो गया, खाना बन गया, मैं नहा लेती हूँ। इनने फिर से काम बढ़ा दिया। अब दीदी आएगी तो पता नहीं क्या होगा। फोड़ ही दिया इसने। ये पहन लिया मैंने अपना 1920 वाला फ्रॉक। क्या मैं यहाँ खड़ी होकर फ्रॉक फ्लेक्स कर रही हूँ? शीशा साफ करना है अभी मुझे यार। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जब हम यहाँ आए थे तो एक हुक्का था, उसको फोड़ दिया था मैंने। एक कांच की बोतल किट्टू ने फोड़ दी थी, और आज ये एक्वेरियम फूट गया। सारी कांच की चीज़ें हमने मिशन चला रखा है। फोड़ो, सब मिल के फोड़ो भाई, सब मिल के फोड़ो। और किट्टू हमारे मिशन में सबसे बड़ा हाथ मार रही है, क्योंकि उसने सबसे बड़ी चीज़ तोड़ी है। अभी बेचारी दीदी सपने देख रही थी एक्वेरियम में मछली ला के डालेगी, क्योंकि इसमें की सारी मछलियाँ मर गई थी। तो अब कहाँ मछली डालेगी बेचारी? अब तो एक्वेरियम ही नया लाना पड़ेगा। ज़िंदगी झंड है भैया, ज़िंदगी झंड है। अब साफ़ करना पड़ेगा मुझे। मैंने अपने च्यूटू सॉफ्ट टॉयज़ को यहाँ धुल के रखा है। मेरा प्यारा हाथी भाई, मेरा प्यारा पोकेमॉन, और ये जो भी हो। चलो बहुत हो गई बकचोदी, अब चल के साफ़ करते हैं। क्या कर दिया रे किट्टू तूने? और करके पूरे घर में घूम रही है। कांच के टुकड़े पड़े हैं, और इस बिल्ले को देख। ये जो बिल्ली है, तू पागल है क्या? कांच धर जाएगा? ओरियो नहीं, ओरियो नहीं, ओरियो नहीं, नहीं बेटा नहीं। आ जाओ, चलो चलो उस रूम में चलो। तुम लोग बहुत हरामी हो। चलो जाओ अंदर जाओ। यहाँ पे शीशा टूटा पड़ा है, और इसी में लोट के खेल रही है बदतमीज लड़की। नहाने के बाद भी मैं पसीने से भीग गई। क्या करूँ मैं अब इतने बड़े कांचों का? कैसे साफ करूँ मैं इनको? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। भैंचो पनौती लगी है क्या मेरी जिंदगी में? कैसे क्या करूँ मैं अब? पूरे घर में शीशा फैल रखा है, पूरे घर में। One eternity later. अभी मैं जा रही हूँ फिर से दूध लाने। सुबह भी मैं दूध लाई थी, सुबह नहीं शाम को लाई थी। अभी रात को मैं फिर से जा रही हूँ दूध लाने, ताकि मुझे कल सुबह उठ के कहीं ना जाना पड़े। यहाँ एसी का जो होता है इतनी गर्म हवा आ रही है ना, एकदम आग की तरफ। चलो चलते हैं। एक्वेरियम हमारा टूट चुका है, उसे हमने कूड़े में डाल दिया है। लाइट नहीं जला रखी हमने, सीढ़ी पर अंधेरा है। एक बार फिर से मैं वापस आ चुकी हूँ। मेरा हमारा पॉपकॉर्न, ये हमारी भुजिया, ये हमारा छोटू स्प्राइट, और ये रहा दूध जो कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है, फट जाएगा। पेमेंट मैंने कब की करी है, और डेबिट का मैसेज अभी तो आ रहा है मुझे।